सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अबाइसा माता से संबंधित वीडियो नंबर 21 और पूर्वार्ध सेक्शन की ये लास्ट वीडियो है। अब यहाँ पर श्री चक्रधर महाराज रावस गांव से निकले और आगे साड़े गांव में आए। उसी क्रम में थोड़ा शाहगढ़ की तरफ है ये साड़े गांव, करीब 25-30 किलोमीटर है रावस गांव से शाहगढ़ के नज़दीक। लीला नंबर पूर्वार्ध 651। साड़े गावी मैराली गोराइसा बेटी गोसावी साड़े गावासी बीजे के लिए श्री चक्रधर महाराज साड़े गांव में आए। मैराल देवी डावी कड़ी रिक्ता पट्टी शालेवरी गोसावी ऐसे आसन डाले। वहां पर महाराज ने आसन रचना, जाड़ी चा कनवड़ा बांधा, जो उनका खेस था उसका ऐसे पर्दा लगा दिया। गुराई से पिंपलू सिंपो आनी अग्रोदका से आनी थी। गुराई साहब पिंपल को पानी देने के लिए और अग्रोदक के लिए आई थी। तब जाड़ी चा कानवड़ा देखिला, तो जाड़ी पत्थर जाड़ी यानी कंबल का ऐसे बंधा हुआ देखा। ती मणितल उसने कहा, गोसावियांचे सारीखी जाड़ी तरीका गोसावी बीजे के लिए सैन। महाराज के जैसी जाड़ी है तो क्या महाराज यहाँ पर आए हैं? ऐसे मनोनी आली, ऐसे समझकर वो पास में आए। तब गोसावियते देख ले महाराज को देखा, अनि भेंट जाली, उनकी भेंट हुई। दंडवते घात ली, दंडो किए, श्री चरणा लागली बैस ली, श्री चरण लगी और बैठ गई। मग गोसावी पूछ ले, महाराज ने पूछा, भाई इंदिरा गावी से इंद्र भट्ट गांव में है? तिया मणितले, ना नस्ती जी वो गांव में नहीं है। श्रद्धा मणितले, इंदिरा बोला इंद्र भट्ट नहीं है यहाँ पे। तरी अग्रोदक कौन अलग, तो ये अग्रोदक किसके लिए लेकर जा रही हो? तिया मणितले, जी काको चा देवा लागी, काको का जो देव है उसके लिए लेकर जा रही है। तैसी चीती हर्षते पावली, उससे बड़ी हर्ष प्राप्त हुआ। बिडारा सियाली अपनी जगह स्थान पर आई। अबाइसा उमाइसा पुड़ासा घेतले, अबाइसा और उमाइसा साड़े गांव में रहती थी। उनको कहा, तिये गोसावियांच्या दर्शना आली, वह स्वामी के दर्शनों को लिए आई। भेटी जाली, भेंट हुई उनकी। पाने पोफले दर्शन करोनी दंडवते घात ली, पान और सुपारी दर्शन कर कर दंडोत किए। श्री चरणा लागली, श्री चरण में नमस्कार किए। मग लखाइसा अबाइसा खेवा खेवी झाली, लखाइसा और अबाइसा की शेमा लिंगन हुआ, बातचीत हुई। तिये वृत्ति सोयरी, बातें लेडीज बातें करती हैं, आप कहाँ से आई हैं, दादा के साथ आई हैं, कहाँ रहती हैं, कब से नाम लिया हुआ है, यहाँ कैसे कहाँ तक शास्त्र किया, किन से नाम लिया, पूजा पाठ करते हैं, महाराष्ट्र गए, शास्त्र पढ़ते हैं, आपने संन्यास लेना है कि आपके यहाँ मंदिर है, वगैरह वगैरह सब बातें करती हैं। तिये वृत्ति सोयरी, उनकी ना रिश्तेदारी निकल आई। अब ऐसी पूछ ले, लखाई से तुम्हें के दवा ली थी? अब वो पूछ रही है ना, तुम कब आई यहाँ पर? जान पहचान पहले से थी। ती मणितले, आज ही आ लो, आज ही आई हूँ मैं। मग अबाइसे गोसाविया जवली नाविक पैसली, फिर अबाइसा थोड़ी देर के लिए स्वामी के पास बैठी। गोसावी ते उपहारा लागी बिन मिले, महाराज को उपहार के लिए विनंती की। गोसावी विनंती स्वीकार ली, महाराज ने उसके उपहार की विनंती स्वीकार की। मग अबाइसा ला खाइसा ते बिडारा गेवने गेली, और रिश्तेदार हैं, चल मेरे घर चल, साथ में चलते हैं। अबाई साहब लखाइसा को साथ में अपने घर ले गए। उटी ली, नहानी ली जेवन के लिए। वहां जाकर उसने अच्छी तरह से अपने अच्छी तरह से मल मुल के ना चंगी तरह नहाई और खाना खाया। एंड अपने घर में आई है, रिश्तेदार के घर में पुराणाचार मिल गया। और उधर रनाइसा और लखाइसा का भोजन इकट्ठा बंधा हुआ था। और रनाइसा को भूख लगी है, वो खा नहीं रही। उसने कहा, महाराज ने पूछा तू क्या हो गया? लखाइसा को अबाइसा ले गई, रनाइसा वहीं पर रह गई। और वो खाने के लिए उसकी भूख लगी है, तो महाराज कहते हैं, रनाइसा तू खाना क्यों नहीं खा रही? कहती, महाराज मेरी और लखाइसा की सिंदूरी इकट्ठी बंधी हुई है, लखाइसा आएगी, मैं उसे खाना परोसूंगी, फिर खाऊंगी। महाराज ने कहा, अरे ऐसी कैसी बात है, तुमने इकट्ठा खाना क्यों रखा? अपना खाना अलग अलग बांधना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना खाना अपने पास रखना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कब किसको भूख लग जाए और दूसरे को भूख ना लगी हो तो गड़बड़ हो जाती है। वहां पे कहते हैं, महाराज स्वभावा सी संगात नहीं, तुम्हें एकत्र का ठेवा, तुमने इकट्ठा क्यों रखा? स्वतंत्री हा मोक्ष पार तंत्री हा बंद। फिर मग लखाई से दिसु मावल ताली, फिर लखाइसा जब शाम पड़ने वाली तो वापस आई। तो उसने आके रनाइसा से पूछा, तूने खाना खाया? वो कहती है, तुम्हारे बिना मैं कैसे खाना खाती? फिर उन्होंने उस कुछ दोरी को खोला। अम्बिल भात गालू हा अम्बिल बात आदरीला,
अब खाना भात जो था वो थोड़ा खट्टा हो गया था। अब उसने महाराज ने कहा हे क्या है? उसने कहा ये अम्बिल भात है। हाँ, अम्बिल और अम्बिल सब्जी होती है और भात होता है। तो वो दिया। और ये क्या है? उन्होंने कहा ये दही भात है। उस पर बाईसा ने लखाईसा को कुपित होकर बोला, आप वहां पर नहा धोकर खाना पीना खा कर आई है, उसे अम्बिल भात खिला रही है, नहीं बाड़ा इसको। बाबा कार ने उपहारू ये हे बाबा चाहिए पांति जेल, महाराज के लिए भोजन आएगा, उसके पंक्ति में ये खाएगी। महाराज ने कहा अभी इसको यह भात बाड़ा, अब इसको भात मत करो, दही भात इसको खाने को दो। उसने खाना खाया, उसे बड़ी शांति महसूस हुई। रात्रि अबाइसा चौपहारू अमैराली वस्ती। शाम के समय अबाइसा उपहार लेकर आई। गोसाविया सी भीतरी दक्षिण कड़े पूजा झाली, भोजन हुआ, गुड़ला हुआ, वीड़ा हुआ। रनाइसा पांति जेवन झाले, रनाइसा को भर पेट पंक्ति में जेवन खाने को मिला। तेज सी रात्रि पट्टीशाले गोसाविया सी वस्ती चाली। वहां रात को श्री चक्र महाराज का पट्टीशाला में ही मैराल के पट्टीशाला में वस्ती हुई। अगले दिन महाराज आगे डोनी उतरकर सामने चले गए पुरी आसन, यानी महाराज नागदेवचार्य के गांव को गए, चले वहां से। हाँ जी, पुरी में गए, नागदेवचार्य के गांव में डोनी में बैठकर, और वहां सर वैजो के वालुके स्वीकार किए। वैजोबा जो था उसका जो खीरे वगैरह थे, वालुक थे जो, वो खाए, उसके स्वीकार किए। उसके वैजोबा के खेत में भी गए महाराज श्री चक्र स्वामी, यानी नागदेवचार्य का जो घर था वहां भी गए हुए हैं श्री चक्र स्वामी, उसके भाई के खेत में गए हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक लीला आखिरी है श्री चक्रधर महाराज की पूर्वार्ध में अबाइसा के साथ, वो है 667। शाम को पुत्रत्व अगर नांदुरा की लीला है ये। शाम को पुत्रत्व स्वीकारे आरोगन। शाम को साचा पुत्र सरला होता, शाम को उसका पुत्र मर गया था, तो त्यासी करंजाला रात्रि स्वप्नाला, वो करंजाला नाम की जगह तो थी, वहां पर रात को स्वप्न में आए। तेणे मणितले उसने कहा आई मज जेऊ सुए का थोर भूख लागली। उस बच्चे ने माँ को कहा शाम को, उसको रिश्तेदार है ये अबाइसा की, अबाइसा माता की रिश्तेदार है। अब रिश्तेदारों में पता चलता है आपस में एक दूसरे की पहचान होती है। उसने कहा, उस बच्चे ने कहा स्वप्न में आकर कि मेरे को भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो। तिही मणितले उसने कहा काई जेऊ सो रे बा, तुझे क्या खाने को दूं, कैसे दूं, तू तो है ही नहीं। तेणे मणितले उसने कहा काई जेऊ सो रे बा, तुझे क्या खाने को दूं। उसने कहा ना ददी बात जेऊ सोए, मुझे दही और चावल खाने को दो। मगते साढ़े गावा अबाइसा सी बेटावे आली, उसको पता है कि अब अबाइसा धर्म कर्म करने वाली है, उनसे ही पूछती हूँ। फिर वो साढ़े गांव में अबाइसा को मिलने के लिए आई। अबाइसा पुड़े सांगी तर, अबाइसा के आगे सब बात बताई कि ऐसे से मेरा बेटा जो सर गया है, डेथ हो गई है, वो खाने के लिए मांग रहा है। अबाइसी मणितले अबाइसा ने कहा को साविया सी आरोगना दे, श्री चक्रधर महाराज जी को भोजन करा। इतु कहनी दोगी गो साविया जबली नांदोरिया आली। इतने में दोनों श्री चक्रधर महाराज को मिलने के लिए अगर नांदुरा में आए। उपहार अनिला, उपहार लेकर आए, और उन्होंने श्री चक्रधर महाराज से भेंट की और अपना स्वप्न बताया कि स्वप्न में ऐसा देखा है, और स्वप्न देखा है, स्वप्न में क्या क्या देखा है सब उन्होंने बताया। फिर अरोगना भोजन के लिए विनंती की। जीजी तरी में गोसाविया से अरोगना दें, तो मैं भगवान को भोजन दूंगी। तो महाराज ने कहा क्यों, हम आपके पुत्र होना पड़ेगा, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर उन्होंने स्वामी को भोजन कराया, अच्छी तरह से कराया, और महाराज ने उसको कहा कि हम आपके पुत्र बनते हैं, आपने के पुत्र ने खाने के लिए बोला है कि मुझे खाना खिलाओ, तो हमें आज आपका पुत्र बनना पड़ेगा, और हम आपके पुत्र के नाते ये भोजन कर रहे हैं। तो वो सब खाना खाया। तो महाराज ने कहा ऐसे गोसावी पुत्र तवंगी करी ले, मगती ही एरी दिसी स्वप्न देखी ले। फिर उसने, उस माता ने शाम को उसने स्वप्न देखा, आई मी आजी थोर धालो निवालो, भाई माँ मैं आज बहुत पेट भर के खाया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ,
आज ही लागोनी ना मांगे हो, आज से मैं आपसे भोजन नहीं मांगूंगा. ते येऊनी गोसावी सांगितले. उसने आकर स्वामी को बताया. सर्वांनी म्हटले, बाई तो प्रेत देहापासून मुंचविला आणि सुख फलासी नेला. वो तुम्हारा बेटा प्रेत देह में गया था, उसको वहां से मुंचविला यानी मुक्ति दी और सुख फल को भेज दिया है. उसने कहा ठीक है महाराज, आपके आशीर्वाद से. उसने श्री चक्रधर महाराज के पैर भरे, पकड़े और उसको नमस्कार किया. यहाँ पर अगर आपको ऐसे बहुत से स्वप्न आते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, तो वो पहुंचता है वहाँ पर. श्राद्ध भी आप लोग ऐसे ही करते हैं. तो यहाँ पर आपने बताकर करवाना है. लोग क्या करते हैं कि बताते नहीं और भोजन करा देते हैं. आपको अगर ऐसा भोजन स्वप्न आता है तो आपने खिलाने, जो खाने वाला ब्राह्मण होगा या पंडित होगा, पुजारी होगा, उसको आपने खिलाना है तो बताकर खिलाना है कि मेरा बेटा स्वप्न में आया तो आप भोजन कीजिए. पंडित लोग, पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग जो भी होते हैं वो खाते हैं, उनका ये है फिनोमिना. भिक्षुक को नहीं खिलाना. अगर आप भिक्षुक को खिलाओगे बिना बताए हुए, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि बिना बताए खिलाते हैं, बड़ा कठिन हो जाएगा. आपको एक बहुत प्रकार की खंती अयोग्यता लगेगी. हाँ, अगर आप बताते हो और कोई खाने को तैयार हो जाता है तो वो बात अलग है. तो बताकर खिलाना है, बिना बताए नहीं खिलाना. अगर बिना बताए खिलाओगे तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जब आपने संकल्प डालना है तो वहां बोलना पड़ता है कि निष्काम श्री चक्रधर अर्पण, या मेरे बेटे के श्री चक्रधर अर्पण, या 10 क्रिया के श्री चक्रधर अर्पण, प्रत्यर्थ अर्पण. तो ये बताना पड़ता है. तो आपको कभी भी करना है तो बता के करना चाहिए. और जो खाता हो उसे खिलाना चाहिए, और जो नहीं खाता हो उसे जबरदस्ती छल कपट यानी झूठ जाट बोलकर खिलाने में आपको नुकसान होगा और खाने वाले को भी नुकसान होगा. दंडो प्रणाम. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. अबाइसा माता की 21 वीडियो यहाँ संपूर्ण होती हैं. पूर्वार्ध चैप्टर में अबाइसा माता की लीलाएं संपूर्ण हुई. अब श्री नागदेवाचार्य जी अनुसरण लेंगे और अबाइसा माता का सारा जो सिस्टम है, सोच जो है वो बदल जाएगी. अभी तक वो अपनी दुनियादारी के देवताओं की भक्ति में लीन है. अब नागदेवाचार्य जी संन्यास लेंगे तो इसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा. दंडो प्रणाम. श्री चक्रधर स्वामी की जय.